हिंसबर्ग रिएजेंट। तो सबसे पहले हम दोस्त यहाँ देखेंगे कि रिएजेंट, आखिर आप हिंसबर्ग रिएजेंट में रिएजेंट क्या लीजिएगा। तो यहाँ का जो रिएजेंट है ना उसको याद करने का ट्रिक है BSc, समझे। ट्रिक है हमारा दोस्त BSc। एक होता है MSc मास्टर ऑफ डिग्री, एक होता है BSc बैचलर ऑफ साइंस, समझे। तो B से हो गया मेरा बेंजीन, B से हो गया दोस्त बेंजीन, A से हो गया आपका सल्फोनिल, तो यहाँ पर लिख दिए सल्फोनिल, और C से हो गया आपका क्लोराइड। क्या हो गया दोस्त? क्लोराइड। तो यहाँ पर लिख दिए क्लोराइड। तो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड को हम लोग बोलते हैं हिंसबर्ग रिएजेंट। इसका स्ट्रक्चर देखिए, बेंजीन का रिंग है ना, तो सबसे पहले यहाँ पर बेंजीन का रिंग बनाए। अच्छा से देखिएगा दोस्त, आपको याद हो जाएगा स्ट्रक्चर, समझे। नहीं देखिएगा फंस जाएगा परीक्षा में। बेंजीन का रिंग है तो बेंजीन लिख दिए, फिर थोड़े आगे बढ़े तो सल्फर, सल्फ मिला, सुल्फ का मतलब सल्फर, यहाँ पर फिर सल्फर लिख दिए, फिर आगे बढ़े तो लड्डू मिला, तो लड्डू को ऊपर में चिपका दिए, फिर आगे बढ़े तो नील मिला, तो नील का मतलब जीरो होता है, तो फिर सल्फर के नीचे जीरो लगा दिए, फिर आगे बढ़े तो क्लोराइड मिला, तो क्लोराइड के लिए Cl लिख दिए, समझे। ये हो गया आपका बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। देखिए कैसे याद हो गया, पहली बार में हमको याद नहीं होता था दोस्तों, से तरीके में खोज लिए क्या लिखेंगे। बेंजीन था तो बेंजीन छाप दिए, सुल्फ मिला तो सल्फर, यहाँ पर सल्फर छापे, फिर आगे बढ़े लड्डू मिला तो लड्डू चिपका दिए, फिर आगे नील मिला तो नील का मतलब बचपन में तो जीरो, यहाँ पर जीरो चिपका दिए। और जानते हैं ऑक्सीजन हमेशा 2 बॉन्ड बनाता है, तो ऊपर में 2 बॉन्ड, नीचे में भी 2 बॉन्ड बना लिया। अब फिर आगे बढ़े क्लोराइड मिला तो Cl लगा दिया, क्लोराइड हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाता है। ये हो गया आपका बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड का स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो जब भी कभी भी पूछेगा दोस्त, यही एक नंबर में सबसे खास है आपका कि लिखेगा कि हिंसबर्ग रिएजेंट निम्नलिखित में से कौन सा है। एक आपको बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड दे देगा, एक आपको बेंजीन सल्फोनिल मतलब 3 ऑप्शन अदर दे देगा, फिनोल दे देगा, ऑप्शन नंबर C बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड दे देगा, डी दे देगा आपको ऑल ऑफ दिस। तो उस हालत में आपको बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड बनाना पड़ेगा। अब इसका रिएक्शन देखिए, सबसे पहले यहाँ पर बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड लिखिए, बेंजीन H डबल बॉन्ड O और ये आपका Cl, इसी को बोलते हैं BSc बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। तो सबसे पहले बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड का रिएक्शन 1 डिग्री अमाइन के साथ कर रहे हैं। तो 1 डिग्री अमाइन का 2 ही तो फेमस एग्जांपल है, चाहे आप मिथाइल अमाइन ले लीजिए चाहे एनिलीन ले लीजिए, समझे। और एलिफेटिक में सबसे फेमस है फिर हमारा इथाइल अमाइन है। क्या है दोस्त? इथाइल अमाइन। अब बताइए आइसोप्रोपाइल अमाइन 1 डिग्री एमिन्स की 2 डिग्री एमिन्स? 1 डिग्री एमिन्स है। कैसे एमिन्स? 1 डिग्री एमिन्स। तो यहाँ पर 2 डिग्री अमाइन के एग्जांपल ले रहे हैं जिसका फॉर्मूला है C2H5 और ये आपका दोस्त NH2। यहाँ पर हेड का साइन दे दिए। अब हाइड्रोजन मेटल है, क्लोरीन नॉन मेटल है, तो हाइड्रोजन क्लोरीन को क्या किया? रिप्लेस। तो जिस तरह मंगरा को मंगरी पसंद है, उस तरह मेटल को नॉन मेटल पसंद है, तो बाय प्रोडक्ट के रूप में HCl निकल गया। अब यहाँ पर बेंजीन के रिंग पर सल्फोनिल ग्रुप है, तो क्या बोलते हैं? सल्फोनिल। बेंजीन के रिंग पर सल्फोनिल है, तो यहाँ पर बेंजीन रिंग का रिंग लिखे और योग्य मेरा सल्फोनिल ग्रुप। फिर थोड़ा सा आगे बढ़े तो NH मिला, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया NH। फिर आगे बढ़े तो C2H5 मिला, तो यहाँ पर लिख दिया C2H5। तो ये N पर इथाइल है, N पर क्या है? इथाइल। सबसे पहले लिख दिए N इथाइल। ये बेंजीन का रिंग है, यहाँ पर लिख दिए बेंजीन। याद है हम आपको बताए थे C डबल बॉन्ड O NH2, समझे। तो अगर ये फॉर्मेट रहता तो बोलते हैं अमाइड, लेकिन यहाँ पर ये फॉर्मेट नहीं है, लेकिन उसी के जैसा है। तो ये C डबल बॉन्ड है, वहाँ पे H डबल बॉन्ड O है, जहाँ पर NH2 वहाँ पर NH है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन हटा के इथाइल ग्रुप आ गया। मतलब इसको देखने से अमाइड जैसा ख्याल आता रहा दिमाग में, इसका नाम हो गया सल्फोनामाइड। क्या हो गया नाम? सल्फोनामाइड। यहाँ पर लिख दिए दो सल्फोनामाइड। तो इस कंपाउंड का नाम क्या हो गया? सल्फोनामाइड। इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड। तो ये जो है दोस्त, ये आपका सॉल्ट है। क्या आपका दोस्त? सॉल्ट। हम बताए थे आपको
हाइड्रोजन लेविस एसिड है, ये क्लोरीन आपका लेविस बेस है। अरे क्लोरीन के पास 3 लोन पेयर होता है, पता नहीं ये चीज आपको? यस भाई, तो क्लोरीन हमें से इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। तो हम बोले थे जब कभी भी एसिड और बेस का रिएक्शन होता है ना तो सॉल्ट और वाटर बनता है। तो सॉल्ट वाटर को तो यहाँ पता नहीं है, लेकिन सॉल्ट बन रही है, हम लोग को पता है। ये आपका सॉल्ट बन रहा है, ये जो बना हुआ सॉल्ट है ना वह सॉल्यूबल है, घुलनशील है। कहाँ पर? सोडियम हाइड्रोक्साइड में, समझे? मतलब ये हमारा कंटेनर है, इस कंटेनर में बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड डाल दिए और 1 डिग्री अमाइन डाल दिए। तो ये जो प्रोडक्ट एन इथाइल बेंजीनस सल्फोनामाइड प्राप्त हुआ ना, वो सोडियम हाइड्रोक्साइड का इसमें घोल लिए, उस घोल में पूरा तरीके से क्या होता है? घुल जाता है। तो हम पूछे यार तो पानी में सोडियम हाइड्रोक्साइड में घुलनशील क्यों हो? तो ये बोलता है कि दोस्त देखो, हम हमेशा बोलते हैं कि नाइट्रोजन जो मेरा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ना, तो उसके पास रहने वाला हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन है। और जब कभी भी एसिडिक हाइड्रोजन को किसी भी घोल में, चाहे पानी का घोल हो, चाहे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का घोल हो, चाहे सोडियम हाइड्रोक्साइड का घोल हो, तो अगर एसिडिक हाइड्रोजन होगा ना तो कहीं ना कहीं हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने का टेंडेंसी क्या होता है? बहुत ही ज्यादा होता है। इसलिए आपका जो सल्फोनामाइड है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड में क्या पूरी तरीके से घुलनशील, मतलब कंप्लीटली सोल्यूबल हो जाएगा, कुछ पता नहीं चलेगा कि कहाँ पे है। नेक्स्ट रिएक्शन फिर से हम पे बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड लेने जा रहे हैं। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, अभी हम 1 डिग्री अमाइन लिए। कौन सा अमाइन लिए दोस्त? 1 डिग्री अमाइन। अब जो लेंगे हम लेंगे 2 डिग्री अमाइन। यहाँ पर NH ग्रुप लिख दिया और NH ग्रुप पर CH2CH3, यहाँ पर भी इथाइल ग्रुप है और आपका यहाँ पर भी क्या है? इथाइल ग्रुप। यहाँ पॉजिटिव साइन था तो पॉजिटिव साइन लिख दिया। फिर आगे बढ़े तो यहाँ पे हीट एनर्जी था तो हीट एनर्जी मैंने दे दिया। नाइट्रोजन के पास रहने वाला हाइड्रोजन मेटल और क्लोरीन नॉन मेटल, तो मेटल को क्या पसंद था? नॉन मेटल। यहाँ पर बाय प्रोडक्ट के रूप में HCl निकल गया। बेंजीन के रिंग पर सल्फोनिल ग्रुप है, तो बेंजीन का सिंबल हो गया PH और सल्फोनिल का सिंबल हो गया S_O। अब इस खाली बॉन्ड में नाइट्रोजन ग्रुप जुड़ेगा, इसको मत जोड़ देना, समझा? गलत हो जाएगा। नाइट्रोजन जोड़ेंगे क्योंकि नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन निकला है तो नाइट्रोजन के पास एक तो खाली बॉन्ड आया। यहाँ पर नाइट्रोजन था दोस्त, तो यहाँ पर नाइट्रोजन लिख दिया। अब इस नाइट्रोजन पर 2 इथाइल ग्रुप है और इथाइल ग्रुप का जनरल फॉर्मूला होता है C2H5, तो C2H5 लिख दिया। यहाँ पर भी C2H5 लिख दिए। तो N पर इथाइल, N पर इथाइल, इसका नाम क्या हो जाएगा? N डाइइथाइल। अब देखिए बेंजीन पर सल्फोनामाइड, बेंजीन पर क्या है? सल्फोनामाइड। यहाँ पर लिखिए बेंजीन सल्फोनामाइड, ये है ना दोस्त। तो पानी में इनसोल्यूबल, सॉरी सोडियम हाइड्रोक्साइड में इनसोल्यूबल है, इनसोल्यूबल इन सोडियम हाइड्रोक्साइड। बताइए क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन नहीं है, समझे? इसलिए सोडियम हाइड्रोक्साइड में घुलनशील नहीं है। जब आप बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड का रिएक्शन अगर आप 3 डिग्री अमाइन के साथ कीजिएगा ना तो यहाँ पर हाइड्रोजन ग्रुप हटेगा, इथाइल ग्रुप आ जाएगा। अब देखिए दोस्त, इस नाइट्रोजन के पास तो हाइड्रोजन है ही नहीं, तो यहाँ पर तो एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। अब एसिडिक हाइड्रोजन है नहीं तो क्लोरीन के साथ क्लोरीन को तो रिप्लेस कर ही नहीं पाएगा। तो ऐसी हालातों में जब 3 डिग्री अमाइन का केस लीजिएगा ना तो वहां पर नो प्रोडक्ट बनेगा ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन। तो वो अब रिएक्शन तो हो नहीं रहा है, तो पानी में घुलनशील ना घुलनशील इसका मतलब ही नहीं निकलता। समझा मामला? यहाँ पर दोस्त आपके पास एक तो H है, इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा? डाइइथाइल अमाइन। क्या हो जाएगा नाम? डाइइथाइल अमाइन। इसका यूपी नंबर बताइए। N-इथाइल इथेनामाइड, N-इथाइल इथेनामाइड। इसका नाम होगा बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। तो यहाँ पर एक ही तो आपके लिए खास है, इस रिएजेंट को याद रखना। ये जो रिएक्शन है वो आज तक की हिस्ट्री में नहीं पूछा है, अगर पूछने का मन भी करता है ना तो रिएजेंट से पूछ के आपको अपना किस तरह पूछेगा कि हाँ हिंसपर रिएजेंट का जनरल फॉर्मूला लिखिए, तो ये लिखना पड़ेगा। चाहे बोल देगा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखिए तो आपको ये लिखना पड़ेगा, समझे? तो लैंग्वेज बोलिए, जब
बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड का रिएक्शन बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड का वर्ल्ड रिएक्शन एग्जामाइन के साथ करते हैं मेन प्रोडक्ट के रूप में मेन प्रोडक्ट के रूप में जो सोल्ट ऑब्टेन होता है सोल्ट ऑब्टेन होता है वह सोडियम हाइड्रोक्साइड में सोडियम हाइड्रोक्साइड में घुलनशील होते हैं घुलनशील होता है। जब जब बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड का क्लोराइड का रिएक्शन रिएक्शन 2 डिग्री अमाइन के साथ करते हैं हीट के प्रेजेंस में तब बना हुआ सॉल्ट सोडियम हाइड्रोक्साइड में सोडियम हाइड्रोक्साइड में नहीं घुलता है इनसॉल्युबल होते हैं इनसॉल्युबल होता है। लेकिन जब जब बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड का रिएक्शन बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड का 3 डिग्री रिएक्शन अमाइन के साथ 3 करते डिग्री हैं अमाइन के साथ करते हैं तो किसी भी तरह का कोई कोई भी प्रोडक्ट कोई भी प्रोडक्ट नहीं बनता है नहीं बनता है। ड्यू टू absence of due to absence of acidic hydrogen acidic hydrogen on the central atom on the central atom नाइट्रोजन नाइट्रोजन तो इस हमारे दोस्त फुल एचडी में केमिकल रिएक्शन का हिल्सबर्ग एजेंट क्या हो गया खत्म। खत्म। तो देखिए दोस्त केमिकल प्रॉपर्टीज आपको खत्म ही हो गया।